तो बहराइच में तो पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन बात बिहार की करें, जहां शराब के कारण हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्शन के बाद पुलिस की टीम हरकत में आई है। एसआईटी का गठन किया गया है। जी हां, छपरा और सीवान, इन दो जिलों के कई गांवों में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा जो 24 घंटे पहले 5 से 6 था, अब 24 घंटे बाद ये बढ़कर 25 के करीब पहुंच चुका है। 25 से 26 लोगों की मौत की बात ग्रामीण बता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मौत का जो आंकड़ा है वो कुछ कम है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। डीजीपी और मद्य निषेध विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। सरकार के शराबबंदी नीति पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार एक्शन में है। सरकार क्या एक्शन ले रही है, विपक्ष का क्या रिएक्शन आ रहा है, सारी बातें सुनाते हैं आपको। दर्जनों भर अपनी आंखों की रोशनी खोई, इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। और लगातार ये घटनाएं हो रही है। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। उनका सर्वे करवा रहे थे कि ये स्प्रिट पीने से या जहरीली शराब पीने से कितने आदमी बीमार हैं, कितने आदमी मर रहे हैं। तो अभी तक हमको एसपी के रिपोर्ट और वहाँ के लोग के रिपोर्ट, डीएम का रिपोर्ट जो है कल 10 बजे रात तक, उसमें 2 आदमी छपरा में और 6 आदमी सीवान में मरे थे। तुरंत एसआई टीम को गठन किया गया है और वहाँ के स्थानीय थाना और चौकीदार को निलंबित किया गया है। जो तंत्र है वो फैल करवा रहे हैं, जो लाते हैं, जो इस तरह के धंधा में लिप्त हैं, आप देखते हैं कि कार्रवाई हो रहा है। शराब पकड़े जाते हैं तो विनिष्ट की जाती है, उसकी गाड़ियां जब्त की जाती है। शराब माफियाओं पर आप बोल रहे हैं क्या सीसीए लगवाएंगे? हम लगवाएंगे, उसकी संपत्ति को भी जब्त करेंगे। अभी तक इस प्रकरण में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सिवान में 9 और सारण में 3। अब तक के अनुसंधान और छानबीन से शराब माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी संलिप्तता इस पूरे कांड में है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी, डीएम, सारण रेंज के डीआईजी सभी प्रभावित क्षेत्रों में गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। अनुसंधान के बिंदु पर एसआईटी का गठन किया गया है, जो अनुसंधान का अनुश्रवण कर रही है। इस कांड में शामिल अन्य तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अलग से टीम का गठन। चलिए, बिहार में जहरीली शराब से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें बिहार ने देखी है। शराबबंदी होने के बाद इस तरह की घटना हो रही है, ये चिंता का विषय है। और इस बार मुख्यमंत्री सक्रिय नजर आ रहे हैं, इस तरह की घटना को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। बैठक की गई है अधिकारियों के साथ और स्पष्ट निर्देश भी जारी किया गया है। यहां तक कि एसआईटी गठित कर दी गई है। आखिर ये सक्रियता क्यों? क्या चुनावी साल है इस वजह से, या फिर विपक्ष से कोई व्यक्ति इसे चुनावी मुद्दा बनाता दिख रहा है इस वजह से? पूरी परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। घटना से जुड़ी जानकारी तो हम आपको दे चुके हैं, इस पर जो सियासत हो रही है वो हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। नीलकमल जी, घटना दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री इसको लेकर सतर्क हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, डीजीपी खुद जांच पड़ताल में जुट गए हैं। क्या लग रहा है, पहले भी इस तरह की घटना हुई थी लेकिन ऐसी सक्रियता नहीं दिखी थी?
दीपक, देखिए, सक्रियता तो नीतीश कुमार हमेशा दिखाते रहे हैं, लेकिन सवाल यह होता है कि जो लोकल जो पुलिस प्रशासन है वो क्या करता है। आखिरकार कैसे ये जहरीली शराब जो है वो किसी गांव में या किसी जिले में ये बन जाती है। सरकारी स्तर पर काम तो किए जा रहे हैं। समीक्षा आज नीतीश कुमार ने भी की। आपको याद होगा दीपक कि जब पहले भी जहरीली शराब से मौत हुई थी, इसी तरह से समीक्षा बैठक की थी। नीतीश कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए थे, इसी तरह से एसआईटी बनाया गया था। आज तो डबल एसआईटी का गठन डीजीपी ने किया है। तो ये एसआईटी का गठन तो कर दिया गया, दोषी पकड़े भी जाएंगे, उनको सजा भी होगी, लेकिन कानून का खौफ क्यों नहीं है इन लोगों में। कैसे जहरीली शराब बना करके लोगों को परोसते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है, आँख की रोशनी तक चली जाती है, बॉडी के कई ऑर्गन खराब हो जाते हैं। तो यह देखने की बात है कि पुलिस प्रशासन अगर सक्रियता से काम करे तो इस तरह से जो कुकृत्य करने वाले हैं, जो दबंग हैं, जो जहरीली शराब बनाते हैं, वो पनप नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, इसीलिए शायद पुलिस वाले भी ढीले हो जाते होंगे, या फिर कुछ ऐसा रहता होगा कि चढ़ावा चढ़ाते होंगे, इसलिए पुलिस और प्रशासन भी आंख मूंदे रहती होगी। लेकिन सरकार का जो कमिटमेंट है, नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके यह फैसला लिया था, क्योंकि उनको एक तो महिलाओं का वोट चाहिए था। चूंकि राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि महिलाओं का वोट लेना था। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित घरेलू महिला ही होती है शराब से। सड़क पर जिस प्रकार से महिलाएं चलती थी, उनके जो शराबी होते थे, फप्तियाँ कसते थे, वो सब चीज़ें बंद है। लेकिन गांव में इस तरह से जहरीली शराब से जो मौत हो रही है, इस पर लगाम लगाना काफ़ी ज़रूरी है और नीतीश कुमार इसमें लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर जरूर सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रही है। अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस अगर चाहे तो 2 दिन के भीतर ये पता लगा लेगी कि वो व्यक्ति कहाँ से आया था, बाहर से अगर आया था तो क्राइम कहाँ से करके गया था। उस जिले में जहरीली शराब बन रही है, वहाँ परोसी जा रही है और जिला प्रशासन और पुलिस को पता ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये मिलीभगत होती है। नीतीश सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। दोषी को पकड़ लिया जाए, उनको सजा दे दी जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पदाधिकारी, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो मिलीभगत से इस तरह से धंधा को पनपने देने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। दीपक, नीलकमल, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार तक ये बातें जाती नहीं होगी, विरोधी हर मंच पर ये जुमला उनकी तरफ मारते हैं कि अब तो होम डिलीवरी हो रही है, काहे की शराबबंदी बिहार में। तो ये नीतीश कुमार के पास बात जाती होगी साफ तौर पर, तो वो क्या इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकारी स्तर पर जो वो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा आपको सड़क पर फील्ड में काम करना है पुलिस प्रशासन को ही। वही पकड़ेंगे जो होम डिलीवरी करने वाले हैं, उनको पकड़ेंगे, जो या फिर जहरीली शराब बना रहे हैं या फिर शराब की बड़ी खेप जो मंगा जा रही है दूसरे प्रदेशों से, तो इसके ऊपर सरकार तो नहीं करेगी। खुद कोई विधायक तो एक्शन नहीं लेगा, एक्शन तो कोई लेगा तो वो पुलिस प्रशासन ही लेगी। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन को ज़्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है नीतीश सरकार को, और चूंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, इसलिए विपक्ष द्वारा लगातार उनके ऊपर हमला किया जाता है कि शराबबंदी कानून फेल है यहाँ पर। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जितनी खेप मिलती है यहाँ पर, पकड़ी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा बिहार में शराब परोसी जा रही है। ये भी सत्य है, इसको अगर बदला नहीं जा सकता है। ऐसी बात भी नहीं है कि ये चीज़ें नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचती होंगी, उन तक भी हर एक चीज़ पहुंचती होगी। लेकिन अब यह कारण खोजना होगा कि क्यों नहीं वो अपने पुलिस प्रशासन को इतने कड़े हिदायत। अब एक मजबूत कारण ये होगा कि कोई विरोधी दल इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है और इसको लेकर थोड़ी और सजगता दिखानी होगी। बिल्कुल, इस सरकार को सजगता दिखानी होगी। अब विरोधी तो होते ही है विरोध करने के लिए। आपके कोई भी छोटी सी पॉइंट, लूज पॉइंट होती है तो वो विरोध करते ही है राजनीतिक तौर पर। तो इस बार नीतीश कुमार को कोई कड़े कदम उठाने होंगे और विरोधियों का जो विरोध है वो तो झेलते रहना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जो शराबबंदी कानून अगर वास्तव में चाहते हैं नीतीश कुमार, तो अपने पुलिस और प्रशासन को भी दुरुस्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जैसा हमारे सहयोगी नीलकमल ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो आधी आबादी, और आधी आबादी इसके लिए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बार बार चुनती आई है, अपना अपार समर्थन देती आई है। चुनावी साल है, अगर इस तरह के हादसे और होंगे तो सवाल खड़े होंगे शराबबंदी पर, शराबबंदी की सफलता पर, और ऐसे में
आधी आबादी भी सोचने को मजबूर होगी कि जिस शराबबंदी के नाम पर वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी, क्या नीतीश कुमार उस शराबबंदी को सफल बनाने में सक्षम हैं या नहीं। ये करके दिखाना होगा। फिलहाल तो अधिकारियों का अमला ये करने में जुटा हुआ है, परिणाम क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, और वहां चुनावी माहौल में क्या कुछ चल रहा है सब बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।